नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.3 में ही प्रश्न पहला करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण हैं। पहला x धन y बराबर और x ऋण y बराबर 4। तो आपको जो कुछ भी दिया है यहाँ पर आपको लिख लेना है और क्वेश्चन को पहले सिस्टम से जमा लेना है और इसके बाद ही आपको हल करना शुरू करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हल, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो कुछ भी दिया है वो आपको लिखना है दिया है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है दोनों समीकरण। और अब आपको आगे हल करना है, तो आपको पहला समीकरण लेना है और आपको इन दोनों को समीकरण बना देना है 1 और 2। यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर ये समीकरण बना दीजिए। दो समीकरण दिए गए हमें, तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से, तो आपको समीकरण 1 पहले लिख लेना है। x धन y बराबर 14 और ये समीकरण है। इसको आज समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर आएगा 14 ऋण y। यहाँ पर y धन का है और बराबर किस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे आगे मान रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। इसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, यानी कि एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना ही प्रतिस्थापन है। और आपको ये बहुत आसान सवाल होने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से समझिए। और इसके बाद हम समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 x ऋण y बराबर 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए x ऋण y बराबर 4। अब x का मान जो है आपको यहाँ पर लिखना है 14 ऋण y। इसके बाद आपको समीकरण ज्यों का त्यों उतार देना है और यहाँ पर लिखा है ऋण y बराबर 4। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोनों y धन ऋण के हैं, तो आपको इस एक तरफ कर लेना है, तो धन के हो जाएंगे, ऋण ऋण का धन, और आप यहाँ पर बराबर लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको 14 इस तरफ कर लेना है, तो बराबर किस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ऋण 4, सॉरी 4 है, इस तरफ आएगा, बराबर के 4 आएगा। और इसके बाद आपको आगे करना है, तो हो जाएगा 14 में से 4 गए तो हो जाएंगे 10, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का हम पक्षांतर करेंगे, बाय के साथ यहाँ पर 2 गुणा में है तो बटे में जाएगा 10 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, 5 बार आएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। तो आपको यहाँ पर लिखना है y बराबर 5, और इसके बाद आगे देखेंगे तो ये आ गया आपका y का मान। इसके बाद है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 3 हमने बनाया नहीं है, हम देख लेते हैं कौन सा समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और इसके बाद ना ये बनेगा। अब हम आगे बनाएंगे, देखिए समीकरण के बाद हमने x का जो मान रखा था वो समीकरण 3 बना सकते हैं हम। यहाँ पर आपको वही समीकरण 3 लिख देना है। समीकरण था x बराबर 14 ऋण y, तो यहाँ पर लिखना है x बराबर 14 ऋण y। तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ सही है, तो x बराबर 14 ऋण y हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखना था, तो y का मान है 5, तो यहाँ पर समीकरण ज्यों का त्यों रखेगा, केवल y की जगह 5 हो जाएगा। तो y की जगह कर दिया हमने 5, और यहाँ पर ऋण समीकरण में है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 14 में से यहाँ पर बचेगा 9, तो हमारा x का जो आपके पास मान आ गया है वो 9 है। इसके बाद आपको यहाँ पर भाषा लिखनी है थोड़ी सी। यहाँ पर आपको लिखना है अतः x बराबर जो x का मान आया है वो है 9 और y बराबर है 5, तो आपको यहाँ पर लिखना आता है x बराबर 9 और y बराबर 5 ही समीकरण निकाय के हल हैं। समीकरण निकाय के हल हैं, तो आपको इस प्रकार से थोड़ी सी भाषा लिख देनी है मन से, और उत्तर में आपको, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर ये पहला स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, इसके बाद ये तीसरा,
3 स्क्रीनशॉट हैं, ये देखिए पूरा है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।